नमस्कार, नसनाऊ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। अगर आप भी धड़ाधड़ यूपीआई से पेमेंट करते हैं, चाहे वो 1 रुपया का हो या फिर 1 लाख का, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपीआई फ्री लेन देन का अंत होने वाला है। आज तक यूपीआई के जरिए लेन देन करना हमारे लिए पूरी तरह से फ्री था, चाहे हम 1 रुपया भेजें या फिर 1 लाख भेजें, कोई फीस नहीं लगती थी। लेकिन अब इस मुफ्त सेवा पर खतरा मंडरा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बड़ा संकेत दिया है, जिससे करोड़ों भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटल भुगतान को पूरी तरह से फ्री बनाए रखना दीर्घकालिक रूप से संभव नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक यह सेवा फ्री कैसे थी? दरअसल वर्तमान में सरकार बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को सब्सिडी दे रही है, ताकि यूपीआई यूजर को ये मुफ्त सेवा मिलती रहे। यानी जो खर्च आता है उसे सरकार वहन करती है। लेकिन आरबीआई गवर्नर के मुताबिक यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि कोई भी सिस्टम तब तक टिकाऊ नहीं हो सकता जब तक उसकी लागत की पूर्ति ना हो। आपको बता दें कि संजय मल्होत्रा ने एक कार्यक्रम के दौरान इस बात पर जोर दिया कि पेमेंट सिस्टम को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि अगर यह सेवा हमेशा मुफ्त रही तो इसे चलाने वाले स्टेक होल्डर्स के लिए यह मुश्किल हो जाएगा। यूपीआई का इस्तेमाल भारत में तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों में यूपीआई ट्रांजैक्शन में दोगुनी वृद्धि की गई है। फिलहाल प्रतिदिन 60 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन यूपीआई के माध्यम से हो रहे हैं और इनकी लगातार संख्या बढ़ रही है। सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसे अब तक मुफ्त रखा था, लेकिन अब आरबीआई की नजर इस सेवा को आत्मनिर्भर बनाने पर है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज देना होगा? तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चार्ज लगाया भी जाता है तो वो बहुत ही मामूली होगा, ताकि आम यूजर्स पर ज्यादा बोझ ना पड़े। आरबीआई की मंशा यूपीआई को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना है, ना कि इससे मुनाफा कमाना। इसका उद्देश्य यह है कि भविष्य में यह महत्वपूर्ण सेवा बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह भी स्पष्ट किया कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर पर अंतिम निर्णय सरकार के हाथ में है। एमडीआर वह फीस होती है जो व्यापारी बैंकों को भुगतान करते हैं जब ग्राहक उनके स्टोर पर कार्ड या यूपीआई से भुगतान करते हैं। वर्तमान में सरकार ने यूपीआई और रुपे कार्ड ट्रांजैक्शन पर एमडीआई को 0 रखा है, जिसे दिसंबर 2019 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब इसमें बदलाव की संभावनाएं बनी हुई हैं। यदि सरकार एमडीआर को फिर से लागू करती है तो व्यापारियों को डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। संजय मल्होत्रा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और आरबीआई दोनों ही डिजिटल भुगतान को आसान, सुरक्षित और सुलभ बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिसमें सभी हितधारकों की आर्थिक भागीदारी हो। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी न किसी को तो खर्च उठाना ही होगा। अब इससे स्पष्ट है कि भविष्य में सरकार सब्सिडी कम कर सकती है और यूजर्स या व्यापारी वर्ग को इस फीस को वहन करना पड़ सकता है। आरबीआई गवर्नर का यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में यूपीआई से लेन देन मुफ्त नहीं रह सकता। यह परिवर्तन डिजिटल भुगतान की दिशा में एक बड़ा मोड़ होगा। हालांकि चार्ज मामूली हो सकता है, लेकिन इससे जुड़े सभी पक्षों को अब इस संभावना के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब यह भी है कि यदि आप यूपीआई का उपयोग करते हैं तो भविष्य में आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है, अन्यथा आपको नकदी लेन देन का सहारा लेना होगा। डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री के जानकार पहले से ही कह रहे थे कि बिना रेवेन्यू की ये मॉडल लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है। एमडीआर बंद होने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपीआई के जरिए हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और इनका बैकएंड सिस्टम बैंकों, एनपीसीआई और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को संभालना पड़ता है, जिसमें बहुत भारी लागत लगती है। यूपीआई ने हाल में ही दुनिया की दिग्गज कंपनी वीजा को पीछे छोड़ दिया। जून 2025 में यूपीआई के जरिए 18.39 अरब ट्रांजैक्शंस हुए,
जिसकी कुल वैल्यू 24.03 लाख करोड़ रुपए थी। अब भारत रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बन गया है, लेकिन इस अभूतपूर्व सफलता के पीछे वित्तीय टिकाऊपन की बहस अब तेज हो गई है। अब आगे क्या होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यूजर से कितना चार्ज लिया जाएगा या सिर्फ व्यापारियों को ही फीस देना होगा, लेकिन एक बात तय है कि यूपीआई का फ्री सफर हमेशा के लिए नहीं चलने वाला। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और आरबीआई इस चुनौती से कैसे निपटते हैं और इसका क्या समाधान निकालते हैं। तो अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें तो याद रखें, यह सेवा हमेशा फ्री नहीं रहेगी। तैयार रहिए एक नए डिजिटल पेमेंट युग के लिए। इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को इस बारे में जानकारी हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके हाइप का बटन जरूर क्लिक करें। मिलेंगे आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।